बरेली में आलम मोहम्मद बवाल पर एक्शन तेज, 10 FIR, 25 गिरफ्तार। तौकीर नजर नजरबंद, सीएम योगी बोले हर उपद्रवी को कुचल देगी सरकार। बरेली में विवाद में भड़की हिंसा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर बाजी लाठी। मौलाना तौकीर रजा ने किया था प्रदर्शन का ऐलान, समझाने के बाद भी नारेबाजी हुई थी। इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने की तौकीर रजा ने लोगों से अपील की थी। बिना परमिशन हो रहा था प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर उत्पात मचाने की कोशिश के बाद लाठीचार्ज। बरेली में मौलाना तौकीर के कार्यक्रम रद्द होने की सूचना जारी होने के बाद भी पुलिस थी अलर्ट। SSP और SP ने खुद सड़क पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। आलम मोहम्मद विवाद पर आया अजदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा इसे बोलने में कुछ भी गलत नहीं, बीजेपी मोहब्बत के खिलाफ वाली पार्टी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के झूठ को बेनकाब किया, कहा पाकिस्तान ने भारत को लेकर झूठ बोला। संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक पटेल गहलोत ने कहा शहबाज ने नौटंकी की, आतंकवाद का महिमामंडन किया। राजनयिक पटेल गहलोत ने आगे कहा पाकिस्तान ने बार बार झूठ बोला, पहले पाकिस्तानी संसद में कहा भारत के 5 जेट मारे, फिर बोला 7 को निशाना बनाया। In the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया को परोसा था झूठ, कहा कबाड़ में बदले 7 भारतीय जेट। गोरखपुर के दीपक गुप्ता मर्डर केस का आरोपित जुबैर, रामपुर में मुठभेड़ में ढेर पशु तस्करी का विरोध करने पर हुई थी छात्र की हत्या, जुबैर पर था 1 लाख का इनाम। DIG मुरादाबाद ने की पुष्टि, मारा गया आरोपी जुबैर उर्फ कालिया ही था, गोरखपुर कांड का मास्टरमाइंड, कई हत्या के मामलों में आरोपित था। कच्चे में अदाड़ी ग्रुप की बिजली लाइन का किसानों ने किया विरोध करने वाले किसानों को पुलिस ने घसीटा, कई घायल। लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस का एक्शन। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा आज देश पर तानाशाही, चरम पर तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही केंद्र सरकार पर अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया। वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा विफलताओं को छिपाने के लिए वांगचुक को गिरफ्तार किया जा रहा है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा आज के भारत में सत्ता के सामने सच बोलना भारी, कीमत चुकाना जारी। अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन, पटना में बीजेपी की अहम बैठक, उम्मीदवार चयन से लेकर घोषणा पत्र तक शाह की मौजूदगी में तय होगी चुनावी रणनीति। बिहार में चुनावी बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मिलने बुलाया, पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह की बैठक खत्म होने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा गृह मंत्री एक अच्छे राजनीतिज्ञ, बिहार में फिर से बनेगी NDA सरकार। प्रियंका गांधी की रैली के बाद गिरिराज सिंह ने बोला जुबानी हमला, कहा 50 साल के शासन के बाद भी कांग्रेस ने नहीं किया काम, जनता को ना समझे बेवकूफ। अजदुद्दीन ओवैसी का बिहार में चौथा और आखिरी दिन, ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा आज समाप्त। आज PM मोदी का ओडिशा दौरा, 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। अपने ओडिशा दौरे पर सबसे पहले झारसुगुड़ा पहुंचेंगे PM, ओडिशा वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। ओडिशा दौरे पर PM मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, 1700 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। PM मोदी का ओडिशा दौरा विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, BSNL 4G नेटवर्क, टेलीकॉम, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। PM मोदी के ओडिशा दौरे की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री मोहन मांझी, सुरक्षा और व्यवस्था पर स्वयं लिया जायजा। कोलकाता में अमित शाह के दौरे से गरमाई सियासत, दुर्गा पूजा के मंच पर सोनार बांग्ला का सपना दोहराया। गुर्जरों के राजनीति पर TMC का पलटवार, मेयर फिरहाद हकीम बोले बीजेपी नेता चुनाव के परिंदे हैं, ममता दी थी, हैं और रहेंगी। इस बीच शशि पांजा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गर्भवती बंगाली महिला को बांग्लादेश भेज दिया गया, यही है बीजेपी का असली चेहरा। अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के सोनार बांग्ला वाले बयान पर किया पलटवार, कहा बांग्ला से पहले सोनार, गुजरात और बिहार बनाए। कुणाल घोष का बीजेपी पर हमला, का बंगालियों को विदेशी बताने वाली बीजेपी सोनार बांग्ला की बात कैसे कर सकती है।
2 अक्टूबर को पूरे हो रहे आरएसएस के 100 साल। नागपुर में हजारों आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे शामिल। देश भर में भव्य समारोह का आयोजन। समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए संघ ने 5 प्रण लिए। 100 साल पूरे होने पर 1 लाख हिंदू सम्मेलन करने का लक्ष्य। संघ के सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी ने कहा, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों को समाज में लेकर जाएगा आरएसएस। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वाणिज्य मंत्रालय का आया बयान। कहा, समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए बातचीत जारी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ दिनों पहले किया था अमेरिका का दौरा, जहां निवेशकों के साथ हुई थी बैठकें। निवेशकों ने भारत के विकास में दिखाई थी रुचि। एशिया कप में टीम इंडिया का विजय जारी। रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को मात दी। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर तक पहुंचा मैच। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने भी 5 विकेट पर 202 रन बनाए। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका सिर्फ 2 रन बनाकर 5 गेंद में ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने पहली बॉल पर ही 3 रन बना लिए। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर टीम इंडिया को अच्छी शानदार शुरुआत दी। 31 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा नाबाद 49, संजू सैमसन 39 रन। एशिया कप में बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंचा भारत। कल शाम 7 बजे दुबई में होगा किताबी मुकाबला। पाकिस्तान से भिड़ंत होगी 41 साल में पहली बार फाइनल में। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी किनारे बसे इलाकों में घरों में भरा पानी, लोग परेशान। महाराष्ट्र के बीड़ में बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान। खेत की मिट्टी बह जाने से फसल बर्बाद। नांदेड़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश की वजह से जल जीवन अस्त व्यस्त। नदी नालों में आया उफान, लोग परेशान। तेलंगाना के विकाराबाद में भारी बारिश से कोकट कंगना नाला उफान पर। ऐतिहासिक जीवांगी रामलिंगेश्वर मंदिर में बाढ़ की चपेट में है। आज नवरात्रि का 5वां दिन। स्कंद माता की आज की जाती है पूजा। मां दुर्गा के पंचम स्कंद माता की होती है पूजा। साथ में बाल कार्तिकेय को गोद में लिए लेती हैं मां आशीर्वाद। स्कंद माता की उपासना से मिलती है बुद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति। मां स्कंद माता की पूजा से सांसारिक और आध्यात्मिक होते हैं दोनों लाभ। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुई पंचमी की पूजा, दिखा आस्था का नजारा। नवरात्र में पंचमी पर विशेष आयोजन। देवी पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। राजकोट में नवरात्र पर भव्य आयोजन। माता चामुंडा की कथा का किया गया शानदार मंचन। चंड मुंड के वध का कलाकारों ने किया शानदार मंचन। दर्शकों ने कलाकारों का हौसला बढ़ाया। राजकोट में 9 दिनों तक चलने वाले गरबा रास को देखने दूर दूर से पहुंचते हैं लोग। सबसे पुराने पवन पुत्र मंडली की ओर से दी जाती है प्रस्तुति। दिल्ली के चितरंजन पार्क में भव्य नवरात्र उत्सव आयोजन। गोल्डन जुबली पर 16वीं शताब्दी के महल थीम पर बना पंडाल। दुर्गा पूजा पंडाल में की गई शानदार लाइटिंग। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। मैसूर दशहरा फेस्टिवल की धूम जारी। कावेरी आरती के भव्य समारोह का आयोजन। कावेरी आरती के समारोह में मंत्री डी शिव कुमार ने किया दीप प्रज्वलित। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गुवाहाटी में बैंकॉक के बौद्ध मंदिर थीम पर सजा दुर्गा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। बंगाल के वर्धमान में बच्चों के मोटिवेशन के लिए सजा मां का दरबार पंडाल की थीम से होगी सोच में बदलाव। दिल्ली के सुंदर नर्सरी में वैश्विक गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन। विदेशी भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने। एक के बाद एक 3 वारदात। राजधानी दिल्ली सन पौष मालवीय इलाके में लोकल कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या। सीलमपुर में बच्चे की चाकूबाजी में जान गई। इटावा में कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने यमुना नदी में कूदकर जान दी। प्रमोशन न मिलने पर उठाया आत्महत्या का कदम। सुसाइड नोट में 4 पर उत्पीड़न का आरोप। रीवा में पिकनिक पर गए पति पत्नी को बंधक बनाकर 2 आरोपी ने जमकर पीटा। लूटपाट की। दोनों बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बस्ती में झंडा लगाने को लेकर उपजा विवाद। अचानक सांप्रदायिक रंग ले बैठा। बवाल के दौरान शरारती तत्वों ने एक बाइक को फूंक दिया। 3 गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में करंट की चपेट में आने से चाचा भतीजा की मौत। ग्रामीणों ने दोनों शव रखकर किया सड़क जाम। बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही का आरोप। मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही और पैसों की लालच से एक युवक की मौत। पथरी का इलाज कराने आया था युवक।
मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर काटा बवाल। अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने आश्वासन के बाद हुए शांत। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस में गवाह की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश। माफिया गाने के साथ हनी सिंह ने की वापसी। 51 ग्लोरियस डे सीरीज में मचा रहे धमाल। टी सीरीज संग मिलकर लॉन्च के धमाकेदार गाना। थिएटर के बाद फिल्म मदरासी 1 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 ने की वापसी। नए गेम्स और रहस्यमय जोकर कार्ड के साथ दर्शकों के बीच छोड़ी अलग छाप। एक्टर कार्तिक आर्यन ने किया लग्जरी निवेश। माता पिता संग मुंबई में खरीदा 13 करोड़ का ऑफिस। त्योहारों में गोल्ड ज्वेलरी की मांग। 28% घटकर 50 टन पर सिमटी। बिक्री बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स का फोकस। हल्के वजन की ज्वेलरी पर 14-18 कैरेट के गहनों की सेल्स 3 गुना बढ़ी। कमजोर रुपयों से आयातित उत्पादों की महंगाई में बढ़ोतरी। H1B वीजा शुल्क और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से 4 महीने में रुपया 4.7% लुढ़का। कमजोर रुपए से आयातित उत्पादों की महंगाई में बढ़ोतरी। H1B वीजा शुल्क और विदेशी निवेशकों की बिकवाली। इस त्योहारी सीजन में रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और ग्राहक सेवा क्षेत्र में 2 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद। छोटे शहरों में सबसे ज्यादा हायरिंग होने का अनुमान। जुलाई सितंबर में टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री 9% घट के करीब 97,000 यूनिट्स रही। महंगे घरों की वजह से कुल सेल्स वैल्यू में 14% का इजाफा।